हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू रूपम एकेडमी। आज हम माध्यक ज्ञात करना सीखेंगे। जैसा कि मैंने बताया था 14.3 में माध्यक, जैसे कि देखते हैं माध्यक, माध्यिका, मीडियन तीनों ही एक ही बात होती हैं। कोई इसको माध्यक या माध्यिका या माध्यांक भी बोल देते हैं, तीनों ही एक ही बात है। आज हम क्लास 10th मैथ 14.3 चैप्टर का माध्यक उसको निकालना सीखेंगे। कैसे, ध्यान दीजिए। जो माध्यक है इसको तीन प्रकार में बांट दिया गया है, तीन पार्ट्स इसके बनाए गए हैं। माध्यक को तीन भागों में डिवाइड कर दिया गया है। पहला भाग है जब सिर्फ आंकड़े दिए जाते हैं, इंडिविजुअल सीरीज दी जाती है। दूसरा जो होता है वो अवर्गीकृत आंकड़े होते हैं, डिस्क्रीट सीरीज होती है। और जो तीसरा होता है वो होता है वर्गीकरण आंकड़े, यानी कॉन्टिन्यूअस सीरीज। हम तीनों को सीखेंगे आखिर ये क्या होते हैं। जैसे सिर्फ आंकड़े, जब आपको केवल ऐसे क्वेश्चंस दे दिया जाए जहाँ पर केवल आपको आंकड़े ही दे दिए जाएं, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है 12, 8, 11, 6, 13, 7, 10, ऐसे क्वेश्चंस जो आते हैं और इसमें आपसे कह दिया जाए कि इसका माध्यक ज्ञात कीजिए, इस टाइप, इसे आप सिर्फ आंकड़े इंडिविजुअल सीरीज बोल सकते हैं। दूसरा अवर्गीकृत आंकड़े, इसमें आपको f और x दोनों दे देते हैं प्राप्तांक। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया भी था कि ये आखिर ये प्राप्तांक इस प्रकार से क्यों बनाए जाते हैं, हमने बताया था आपको। पीछे वीडियो अगर आपने नहीं देखा उसको आप देख लीजिए तो ध्यान देंगे। दूसरा जो होता है, और ये आपका दिया हुआ है जहाँ पर आपको f और x दोनों दिए जाते हैं। और तीसरा जो है वर्गीकृत आंकड़े होते हैं। वर्गीकृत आंकड़े जैसे कि आपको प्राप्त दिए जाएंगे, जैसे कि 0 से 10 और 10 से 20, यानी कि ग्रुप में दिया होगा। ये आपके तीन टाइप के होते हैं, जिसमें से हम आपको एक एक तीनों अच्छी तरीके से समझाएंगे। जैसे कि पिछले आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि जब इंडिविजुअल सीरीज सिर्फ आंकड़े दिए जाते थे, तो इसमें क्या एक एक तीनों अच्छी तरीके से सीखेंगे। जैसे मान लेते हैं कि आपको क्वेश्चंस दे दिया गया है इतना, और इसको आपसे कहा जाए इसका माध्यक ज्ञात करना है। तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर जब सिर्फ आंकड़े दिए जाते हैं तो इसमें दो टाइप बनते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर हम आंकड़े देखें, इसमें सम बन सकता है, विषम, यानी इवन और ऑड दोनों हो सकता है। आपका सम भी हो सकता है और विषम भी हो सकता है, इवन और दोनों हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम ये क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 12, 8, 11, 6, 13, 7, और इसका माध्यक ज्ञात करने को कहा जाए। तो आप गिनेंगे इनको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ पर 7 यानी विषम है तो विषम, और यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये सम हो गया। तो आपको इनका अलग अलग फार्मूला यूज करके बताया जाएगा। अच्छा, आपको हम बता देते हैं माध्यांक। माध्यक आखिर होता क्या है? माध्यांक का मतलब ही होता है मध्य वाला पद। जैसे कहीं पर हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं, जैसे यहाँ पर लिख देते हैं 4, 5, 6, 7 और 8, और आपसे कहा जाए इसका माध्यक बताइए, मीडियन बताइए। तो आपको पता है मध्य वाला पद होता है। यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 पद दिए गए, तो 2 इधर से हम छोड़ देंगे, 2 इधर से छोड़ देंगे, बीच मध्य वाला हो गया। तो आप इसका माध्यक क्या बताएंगे? माध्यक मतलब इसका कितना है? 6 है। ये होती है आपकी सीरीज फर्स्ट टाइप, जो सिर्फ आंकड़े यानी इंडिविजुअल जो सीरीज दी होती है। अब एक एक करके हम अच्छी तरीके से सीखेंगे आखिर क्या होता है। जैसे पहला, जब आपको सिर्फ आंकड़े दिए जाए तो इसमें दो टाइप बन सकते हैं, वो सम भी हो सकता है और विषम भी हो सकता है। अब ध्यान देंगे, इसमें जब सम होगा, जब सम दिया गया होगा तो सम के लिए एक फार्मूला अलग है। वहाँ पर क्या होगा, जब सम दिया होगा तो वहाँ पर होगा n/2 वापद प्लस n/2 + 1 वापद अपॉन 2, 1 2 भी होता है। ये सम के लिए है। यहाँ पर n क्या है, तो n ये होता है आपके आंकड़ों की संख्या है। n क्या है? आंकड़ों की संख्या दी गई है। जब विषम होगा तो विषम में क्या करना होगा, n + 1/2 वापद। तो जैसे कि इसका अगर हमको निकालना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान दीजिए आगे। यदि हम ये तीनों प्रकार को, इसको टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 मान लें, तो हम आपको एक एक करके समझाएंगे। पहले टाइप 1, टाइप 2 और फिर टाइप 3 समझाएंगे आप। अगर हम टाइप 1 की बात करें, जब सिर्फ आंकड़े दिए जाते हैं, तो क्वेश्चन 1 से हम आपको समझाते हैं। जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन दिया गया है 12, 8, 11, 6, 13, 7 और 10, और आपसे कह दिया जाए इनका माध्यक ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है सर्वप्रथम स्टेप फर्स्ट जो होगा, आंकड़ों को आप आरोही क्रम में लिखेंगे।
आप अवरोही क्रम में भी लिख सकते हैं, लेकिन ये एक असेंडिंग या डिसेंडिंग आर्डर में होने चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखेंगे, जैसा कि हमने यहाँ पर दिया गया है 12, 8, 11, 6, 13, 7, 10। इनको हमने आरोही क्रम में जब लिखा है यहाँ पर, तो सबसे आरोही क्रम आपको पता है बढ़ते क्रम में सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, जैसे कि 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13। ये दिए गए आंकड़ों को हमने आरोही क्रम में लिख दिया। इसके बाद क्या करना है, हम देख लेते हैं आखिर सम है या विषम है, इवन है या ऑड है। तो यहाँ पर कितना है, यहाँ पर देखा गया टोटल जो यहाँ आंकड़ों की संख्या है वो कितनी है, 7 है, यानी n जो 7 है विषम है। और अब आपको करना क्या है, जब विषम दिया होता है तो विषम के लिए अभी हमने फार्मूला आपको बताया है, विषम के लिए क्या होता है, n+1/2 वापद। तो n कितना है, 7 है, +1/2 वापद जरूर लिखेंगे हर बार। यहाँ पर आगे अगर ध्यान दें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8/2 वापद। इसको अगर डिवाइड करेंगे, यहाँ पर डिवाइड करेंगे इससे तो कितना आ जाएगा, 4 वापद। तो 4वां पद इसी अपनी सीरीज में देखेंगे, 4वां पद 1, 2, 3, 4। चौथा पद कौन सा है, चौथा पद कौन सा है, 10वां, यानी इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 10 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर इसी को हम दूसरा क्वेश्चन समझे, यहाँ पर अगर ध्यान देंगे दूसरा क्वेश्चन जो है आपका, दूसरे क्वेश्चन में ये दूसरा हमने क्वेश्चन ले लिया है 12, 23, 18, 20, 16, 19, 17, 21। तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहला काम करना क्या है, हमें इनको आरोही क्रम में लिखेंगे। दिए गए आंकड़ों को हमने सबसे पहले आरोही क्रम में लिख लिया है, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। आरोही क्रम लिखने के बाद देख लेते हैं सम है या विषम है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इस पर 8, यानी कि n जो 8 है सम दिया गया। और जैसे ही सम होगा तो आपको पता है सम का फार्मूला आपको बताया गया, सम का जो होगा n/2 वापद प्लस n/2 + 1 वापद अपॉन 2। ठीक है, तो यहाँ पर n का मान कितना है, 8/2 वापद, यहाँ पर 8/2 + 1 वापद। इसको जब हल करेंगे, यहाँ पर इसको कट करेंगे तो यहाँ पर कौन सा आ जाए, 4 वापद हो जाएगा। इसको कट करेंगे 4, 1, 5 वापद। तो 4वां और 5वां वापद, तो यहाँ पर देखेंगे 4वां और 5, 1, 2, 3, 4, 4वां कितना है 18 और 5वां 19। तो यहाँ पर 18 और 19 आ गया, अपॉन 2 था, इसको हमने लिखा नहीं है, अपॉन 2। तो इसको जब ऐड करेंगे, ऐड करने पर कितना आ गया, 37। जो अपॉन में 2 आ रहा था तो 37 इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8.5 आ जाएगा। ये आपका माध्यक हो गया। ये था आपका टाइप 1, जब सिर्फ आपको आंकड़े दिए गए। ऐसा आपने 9th में पढ़ा भी है, यहाँ पर आपने 9th में ऐसा पढ़ भी लिया है। तो अब इसके बाद जो टाइप 2 है उसको ध्यान से समझेंगे। टाइप 2 जैसा कि हमने आपको बताया है कि जब यहाँ पर आपको प्राप्तांक यानी आपको x और f दोनों दिए जाएं, तो यहाँ पर भी सर्वप्रथम काम क्या करना है, आपको सबसे पहले इनको करना क्या है, इनको आरोही क्रम में आपको लिखना है। जैसा कि ये क्वेश्चन है, हमने पहले से ही इन क्वेश्चंस को आरोही क्रम में ही लिख लिया है। ये जो क्वेश्चन था आपको, जैसे कि हमने देख लीजिए इसको 20, 25, 28, 29, 33, 38, 42, 43, तो ये हमने पहले ही आरोही क्रम में लिख लिया है। ये आपके पद आगे पीछे भी हो सकते हैं, तो आप इसको सर्वप्रथम क्या करेंगे, आप आरोही क्रम में लिखेंगे। जरूरी नहीं है आप आरोही क्रम में लिखें, अवरोही क्रम में भी लिख सकते हैं, लेकिन एक किसी ऑर्डर में ही लिखेंगे, असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना। तो सर्वप्रथम स्टेप आपका क्या होगा, इनको सबसे पहले आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम में लिखने के बाद ये आपका होता है f, यानी कि फ्रीक्वेंसी होती है। तो यहाँ पर आपको सेकेंड जो स्टेप होता है, स्टेप सेकेंड जो होता है, संचयी बारंबारता निकालते हैं। संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, ये जो आपका f दिया होता है, ये पहला पद होता है, लिख लेते हैं, फिर उसमें हर अगला पद जोड़ते हैं। जैसे यहाँ पर 6 में अगर हम 20 जोड़ेंगे, 6 में 20 जोड़ेंगे 26 हो जाएगा। तो यहाँ पर 26 आएगा, 26 में अगला पद है 24, तो 24 जोड़ेंगे, 24 और 26 जोड़ेंगे 50। तो ऐसे हर अगला पद ऐड करते हैं। 50 में 28 जोड़ेंगे, 78 हो जाएगा। यहाँ पर 78 में 15 जोड़ेंगे, 93 हो जाएगा। 93 में 4 जोड़ेंगे, 97, 97 में 2 जोड़ेंगे, तो यहाँ पर 99, और 99 में 1 जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये आपका सेकंड स्टेप होता है। थर्ड स्टेप में क्या करना है, स्टेप थर्ड, तो कुल संचयी बारंबारता होती है, कुल संचयी बारंबारता यानी लास्ट, या फिर संचयी बारंबारता का लास्ट वाला पद, ये जो, या फिर आप कुल कह लीजिए या फिर इसको लास्ट वाला पद कह लीजिए, दोनों का मतलब एक ही है। तो इसको हम n मानते हैं, n, यानी कि n हमारा कितना है, सम है। n यहाँ पर कितना है, यहाँ पर भी आपको इवन ऑड देखना है, समेशन। ये आपका जो होता है, ये इसको आप कह लीजिए कुल संचयी बारंबारता कह लीजिए, या फिर इसको संचयी बारंबारता का अंत यानी लास्ट वाला पद, ये होता है n कितना है आपका 100 दिया है, जो कि सम है। अब सम जैसे ही होगा तो आपको तुरंत देखना, सम के लिए फार्मूला आपको बताया गया है। क्या बताया गया, सम का फार्मूला है n/2 वापद प्लस n/2 + 1 वापद अपॉन 2। तो यहाँ पर वैल्यू पुटअप करेंगे, आपको पता है n की वैल्यू जो दी गई 100 है, तो 100/2 वापद प्लस 100/2 + 1 वापद अपॉन 2। तो यहाँ पर इसको जब कट करेंगे तो आपको यहाँ पर 50वां पद आ जाएगा। इसको जब कट करेंगे 50 51वां पद अपॉन 2 हो गया। तो अब आपको ये ध्यान देना है, ये 50वां पद
और 51 जो लिखा हुआ है ये पद किस आपकी फ्रीक्वेंसी में आएगा, आपकी किस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में आ रहा है, आपको ध्यान देना है। 50वां पद आपको, अगर इस आप संचयी बारंबारता में चेक करें, 50वां पद आपको पता है, 50वां पद यहाँ पर आएगा, 50वां पद इसमें मिल जाए। तो ये आपको क्या करना है, 50वां पद जो x वाली वैल्यू लेनी है, 50वां पद आगे x में वैल्यू देखेंगे कि यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 28, ये 50वां पद है, तो हमने यहाँ पर कितना लिख लिया 28। आगे ध्यान देंगे 51वां पद, 51वां पद जो था इसको चेक करेंगे, ये इसमें तो नहीं आएगा 51, क्योंकि 50 तक ही है, ये 78 तक, इसका मतलब है जो 51वां पद होगा इसमें मिलेगा। तो यहाँ चेक करते हैं, यहाँ पर एक आएंगे x में, यहाँ पर कितना है 29, तो यहाँ पर कितना लिख लिया गया 29 अपॉन 2 था, इन दोनों को ऐड करेंगे 57/2 और इसको डिवाइड कर लें तो कितना आ गया 28.5। ये हो गया आपका माध्यक, मीडियन यानी कि मध्यिका। आपको आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अब आगे टाइप 3, अब आगे हम पढ़ेंगे टाइप 3। जैसे कि हमने बताया जो टाइप 1 और टाइप 2 था ये आपने 9th क्लास में ही पढ़े हैं, और जो आपकी 10th क्लास में दिया गया है वो आपका टाइप 3 ही दिया गया है। जब टाइप 3 आएगा, आप अभी हमने बताया आंकड़ों में कैसे, जब आपका क्वेश्चन लिखा हो कि 10 से 20 तक या फिर 20 से 30 तक, 30 से 40 तक, और इधर यहाँ पर कोई संख्या दी गई हो, इस टाइप वाले जो आपके होंगे टाइप 3 में आते हैं। टाइप 3 में आप ध्यान दीजिए, अभी तक जो टाइप 1 था, टाइप 2 था, तो सबसे पहले क्या होता था, आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने की आवश्यकता थी। लेकिन यहाँ पर जो आपका टाइप 3 होगा इसमें आपको आरोही क्रम में लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, ऑलरेडी वो लिखे मिलेंगे, और आपको यहाँ पर इवन और ऑड भी, सम और विषम भी नहीं देखना है। यानी कि यहाँ पर एक आपका फार्मूला यूज होगा, माध्यक जब निकालना होगा, जब इस टाइप वाले क्वेश्चन आएंगे, माध्यक यहाँ पर माध्यक होता है L + n/2 - CF अपॉन F × H। आपको पता है n क्या होता था, n होता था आंकड़ों की संख्या, CF क्या होगा, ये हो जाएगी आपकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, और F क्या हो जाएगा आपका, F आपको पता है फ्रीक्वेंसी। H क्या होता है, H आप कह सकते हैं जो भी हमारे यहाँ पर ये लोअर लिमिट अपर लिमिट के बीच में जो डिफरेंस होता है, अंतर कह सकते हैं, कितने का अंतर चल रहा है। जैसे यहाँ पर सब में देखो 10 का अंतर चल रहा है, तो आप ये H की वैल्यू दे सकते हैं। यहाँ पर ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, ये आपका हो जाएगी H की वैल्यू। जैसे कि हम इसको हल करने से पहले आपको बता देते हैं, जैसे यहाँ पर हमने बता दिया है L, जैसे है यहाँ पर L क्या होता है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा होती है, जो भी आपका वर्ग होता है, और N होता है प्रेक्षणों की संख्या होती है। CF माध्यक, जो CF होगा हम आपको एक बताते हैं, इसको हल CF माध्यक वर्ग जो भी होगा उसके ठीक पहले वाले वर्ग की CF निकाली जाए। F क्या होता है, माध्यक वर्ग की बारंबारता। H क्या होता है, वर्ग की माप होती है। इसको हल करने से पहले आपको हम कुछ स्टेप बता देते हैं। जैसे फर्स्ट स्टेप में बताया गया आपको, सबसे पहले आप क्या करेंगे, संचयी बारंबारता निकालते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, संचयी बारंबारता निकालेंगे। सेकेंड स्टेप क्या होगा, संचयी बारंबारता का आखिरी पद, जो भी आखिरी पद होगा अर्थात n, उसको क्या करेंगे n/2, उसको क्या करना है आपको n/2 कर लेना है, उसको आधा कर लेना है। जो थर्ड स्टेप होगा, जो n/2 का मान होगा, n/2 का मान होगा, वो आपको ध्यान देना है कि किस CF यानी किस CF में यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में शामिल है, आपको ये ध्यान देना। जैसे कि हमने क्वेश्चंस लिया है आपकी 14.3 एक्सरसाइज से क्वेश्चंस ले लिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। यहाँ पर ध्यान देंगे, क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस आपका दिया गया था आपकी एक्सरसाइज 14.3 का पहला क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन को पहले पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर 65 से 85, 85 से 105 और 105 से 125, 125 से 145, 145 से 165 और 165 से 185, 185 से 205 तक दिया गया है। और ये आपका दिया है मासिक खपत इकाइयों में दी गई है, उपभोक्ताओं की संख्या दी गई है आपकी। ये 14.3 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन को पहले पढ़ सकते हैं। तो जैसा कि हमने बताया, स्टेप फर्स्ट क्या होगा, सबसे पहला आप क्या करेंगे, संचयी बारंबारता निकालते हैं। संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, जो आपकी F फ्रीक्वेंसी दी होती है उससे ही कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, फर्स्ट स्टेप जो लिखा हुआ है, पहला पद है 4 लिख लेते हैं, हर अगला पद उसमें ऐड करते हैं। 5 में 4 ऐड कर लेंगे 9 हो जाएगा, 9 में फिर 13 ऐड करेंगे 22 हो जाएगा, 22 में 20 ऐड करेंगे 42, 42 में 14 ऐड करेंगे 56, 56 में 8 ऐड कर लेंगे तो 64, 64 में 4 ऐड करेंगे तो 68। ये फर्स्ट स्टेप हमने बताया था। सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, आप संचयी बारंबारता निकालेंगे। सेकेंड स्टेप, संचयी बारंबारता को जो लास्ट वाला पद होगा या फिर कुल संचयी बारंबारता जितनी भी होगी
जैसे यहाँ पर ये n की वैल्यू है 68। जो आगे जो भी क्या करेंगे, इसको n/2 कर लेते हैं। n/2 कितना आया 34। अब हमको ये ध्यान देना है कि 34 आखिर है किस में। ये जो हमारी दी गई है, जो आपने अभी संचयी बारंबारता निकाली है, CF निकाली है, तो आपको ये ध्यान देना है जो आपका ये 34 आया है किस पद में, आखिर किस CF में मिलेगा। तो ये तो केवल 4 तक है, ये 9 तक है, ये तो 22 तक है और ये 42 तक है। इसका मतलब ये तो 22 तक था, आगे ये 42 तक है। जो हमारा 34 होगा इसी पद में होगा। 34 जो होगा वो यहाँ पर होगा 42वें पद में। जैसा कि हम लिख दिया है, जो 34 संचयी बारंबारता जो है वो 42 में शामिल है, इसमें शामिल है। इसका मतलब आपको यही पूरा ले लेना है। यहाँ पर इसको ध्यान से समझिएगा। ये क्या होता है, ये आपका होता है बहुलक वर्ग। ये आपका क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग। ये आपकी F थी और ये आपकी पूरी टोटल क्या है, CF है। तो ये ध्यान दीजिए, ये जो आपका बहुलक वर्ग होता है, तो बहुलक वर्ग की जो भी आपकी पहले यानी लोअर लिमिट होती है, ये L का मान होता है, ये L का मान होता है। जैसे कि माध्यक वर्ग की निम्न सीमा हमने लिख भी दिया है। L का मान यहाँ पर कितना है 125 125, तो यहाँ पर हमने 125 लिख दिया है। इसके बाद क्या जरूरत होती है, n तो आपने भी बताया कि प्रेक्षणों की संख्या कुल जो होगी आप कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 68 है। इसके बाद CF, जो CF आपका होता है, CF जो भी होता है उसके जस्ट ठीक पहले वाले वर्ग की जो CF होती है, यहाँ पर कितना है 42, इसके पहले कितना है 22 तो ये जो कि हमने CF को कितना लिख दिया है 22। फिर F आपका ये होगा जो कि पहले से लिखा रहता है 20, यानी F कितना दिया है 20। और H वर्ग माप होती है, वर्ग माप, जो कि यहाँ पर अंतर चल रहा होता है, लगभग सब में सेम का ही अंतर होता है, जो अंतर होता है सेम, यही आपकी H होती है। तो यहाँ पर ये H का मान कितने का अंतर चल रहा है, यहाँ पर ध्यान देंगे सब में 20 का अंतर चल रहा है, 20 डिफरेंस कितना है 20 है। तो ये वर्ग H कितना है 20 हो गया। अब क्या करते हैं, अब माध्य का फार्मूला हमने अब बताया है L + n/2 - CF/F × H। L क्या है, L अभी आपने बताया कि 125 + n/2, n कितना था, n/2 आपने निकाला, n कितना था 68 था, अपॉन 2 करेंगे कितना होता है 34, डायरेक्ट यहाँ पर 34 पुटअप कर लिया गया, माइनस CF ये था आपका 22 अपॉन F कितना था F कितना था, ये F कितना था 20 पुटअप करेंगे इनटू H डिफरेंस कितना चल रहा है, डिफरेंस भी 20 का डिफरेंस चल रहा है। अब इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। यहाँ पर हम 20 से 20 कट कर देंगे, 125 125 प्लस यहाँ पर 34 से 22 माइनस हो जाएंगे, कितना बचेगा 12 हो जाएगा, ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 137। यही आपका क्या यहाँ पर 125 में 12 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, ये 137 आपका, ये क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। माय डियर स्टूडेंट, आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। यदि आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो यदि अच्छा लगता है तो हमारे रूपम एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।